एग्ज़ाम करीब आ गए थे और हमारी तैयारी नामुकम्मल थी। चंद टॉपिक्स रहते थे। हादिया ने बोला लाइब्रेरी जाकर नोट्स बना लेते हैं ताकि एग्ज़ाम के दौरान परेशानी ना हो। मैं और हादिया लाइब्रेरी गए। हादिया नोट्स की तैयारी में लग गई। मैं लाइब्रेरी में बुक्स देखने लगी। लाइब्रेरी के कोने में बहुत सारी पुरानी किताबें रखी गई थी। ऐसे ही सरसरी तौर पर बुक्स देखने लगी। अचानक मेरी नज़र एक किताब पर पड़ी जिसका नाम था मौत की किताब। इस किताब को पढ़ने वाला मर जाता है। नाम अजीब सा लगा और थोड़ा सा खौफ भी महसूस हुआ। चूँकि मुझे हॉरर स्टोरीज पढ़ने का शौक़ है तो सोचा जब तक हादिया नोट्स बनाती है तब तक इस किताब को पढ़ लूँगी। जैसे ही मैंने किताब खोली यूँ लगा जैसे बहुत सारी बदरूहें मिलकर चीख रही हैं। लाइब्रेरी में जैसे ज़लज़ला आ गया है। तमाम किताबें अचानक से गिर गईं। मैंने घबराकर हादिया की तरफ देखा और फिर बुक्स की तरफ, लेकिन ये देखकर मैं हैरान रह गई कि सारी बुक्स अपनी जगह पे मौजूद है। यूँ लगा जैसे कुछ देर पहले वाला मंजर ख्वाब था। किताब के पहले सफ़े पर लिखा था, ये किताब मौत के देवता ने लिखी है। अक्सा कौन थी? इसको ख़त लिखने वाला जिन किस कबीले से ताल्लुक़ रखता था? पर्पल कलर की लिपस्टिक को जिन्नात मुक़द्दस समझते हैं। इसमें केयू में घूमने वाली तमाम जिंदा लाशों, पिछल पेरी, चुड़ैलों और जिन्नात के नाम मौजूद हैं। कौन, कब और कहाँ, किस वजह से मरा था, ये भी लिखा हुआ मौजूद है। किस डिपार्टमेंट के कौन से स्टूडेंट को जिन्नात ने डराया था, ये भी लिखा है। अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको किताब मुकम्मल पढ़ना होगी। मैंने दिल में सोचा अगर कराची यूनिवर्सिटी में होने वाले वाक़यात का मामला हल हो जाएगा, आई सारी हकीकत पता चल जाएगी। सोचते हुए ज़ौक़ व शौक़ से अगला सफ़ा देखा, लेकिन वहाँ जो कुछ लिखा था इसे पढ़ कर मैं खौफ व हैरत से परेशान हो गई। दूसरे पेज पर हादिया के बारे में लिखा हुआ था कि आज के दिन वो लाइब्रेरी आएगी और शाइस्ता ये मौत की किताब पढ़ेगी। ज़िंदगी में पहली बार मुझे हल्का सा खौफ महसूस हुआ। मैंने फ़ौरन किताब बंद कर ली। थोड़ी देर बाद मेरा खौफ कम हुआ, लेकिन तजस्सुस की वजह से किताब वापस खोल ली। पढ़ तो लूँ आगे क्या लिखा है। किताब पढ़ना शुरू की। कराची शहर आबाद होने की तमाम तर तफसीलात लिखी हुई थी। जिस जगह आज कराची यूनिवर्सिटी बनी हुई है वहाँ एक छोटा सा गांव था जहाँ लोग बहुत कसम पुरसी की हालत में ज़िंदगी गुजार रहे थे। गांव का सरपंच एक जालिम वडेरा था जिसने गांव में रहने वालों की ज़िंदगी जीर्ण कर रखी थी। एक दिन एक अंग्रेज़ रॉबर्ट कलेजा नंदी लाल के पास आया और इस बहुत सारे हीरे जवाहरात का लालच दिया और बोला कि मुझे एक गाँव की ज़मीन चाहिए, यहाँ एक फैक्ट्री बनाना चाहता हूँ, बदले में मैं तुम्हें मुँह मांगी कीमत दूंगा। जालिम नंदी लाल ने सोचा गांव वाले वैसे भी मेरे किस काम के, सौदा कर लेता हूँ। नंदी लाल ने रॉबर्ट कलेजा से डील पक्की कर ली। रॉबर्ट के जाने के बाद नंदी लाल ने अपना मुलाजिम रामू काका गांव के लोगों के पास भेजा कि अगर गांव वालों को पता चला कि सरपंच ने गांव की ज़मीन का सौदा कर लिया है तो इनका क्या रिएक्शन होगा। गाँव वालों ने नफ़रत और गुस्से का इजहार करते हुए बोलने लगे, अगर नंदी लाल ने ऐसा किया तो हम सब हवेली को आग लगा देंगे। मुलाजिम नंदी लाल के पास आया और तमाम डील बताई, जिसे सुनकर नंदी लाल गुस्सा हो गया। फिर कुछ देर सोचने के बाद अपने मुलाजिम रामू काका से कहा, गांव वालों से कहना कि कल हम गांव में देवी माँ की चाप किया जाएगा और बाद में भोजन भी मिलेगा। रामू गांव वालों के पास गया, देवी माँ की जाप के बारे में बताया। गांव को ये भी बताया कि सारे मिलकर तैयारी शुरू करें, कल रात जश्न होगा। जश्न का सुनकर गांव वाले कुछ देर पहले वाला गुस्सा और रंज भूल गए और खुश हो गए और आपस में जश्न की बातें करने लगे। और जब जश्न मनाने के लिए उसकी हवेली पर पहुंचे तो इन सबको कत्ल कर दिया गया। नंदी लाल ने मुलाजमों के साथ गाँव वालों की लाशों को दफनाना शुरू कर दिया। कुछ दिन बाद रॉबर्ट नंदी लाल के पास आया तो नंदी लाल ने गांव की ज़मीन खाली कर दी है कि खुशखबरी सुनाते हुए सौदा पक्का कर दिया और गांव की ज़मीन इसके नाम कर दी। कुछ दिन बाद रॉबर्ट अपने साथ बदमाश कंपनी लेकर आ गया और नंदी लाल को इसके तमाम मुलाजमों समेत कत्ल कर दिया। सच कहते हैं बुरा करने वाले के साथ बुरा ही होता। रॉबर्ट ने गांव की ज़मीन पर कोलाजी नाम से फैक्ट्री बनानी शुरू कर दी। धीरे धीरे वो सुनसान जगह आबाद होती गई। समय तेज़ी से गुजरता रहा। वक्त गुजरने के साथ साथ तब्दीलियाँ होती रहीं। गांव शहर बन गया। 100 साल गुजरने के बाद कोलाजी नाम बिगड़कर
कराची बन गया, जो मज़ीद 200 साल गुजरने के बाद बिगड़ कर कराची बन गया। फैक्ट्री किसी और जगह शिफ्ट कर दी गई, वो ज़मीन खाली रह गई, जिस पर बाद में यूनिवर्सिटी की तामीर शुरू कर दी गई। जिस जगह गांव था, इस जगह अब कराची यूनिवर्सिटी बन गई है। शाम होने के बाद गांव वालों की आत्माएं भी भटकती हैं। सरकटी लाशें, चुड़ैल और जिन्नात यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले स्टूडेंट को डराने आती हैं। KU में शाम की क्लासेज लेने वाले तमाम स्टूडेंट्स के साथ होने वाले वाक़यात इस कहानी के गवाह हैं। किताब पढ़ने में इतनी मगन थी कि हादिया भूल गई थी। होश तब आया जब हादिया ने कहा, नोट्स मुकम्मल कर दिए हैं, चलो घर चलते हैं। शाइस्ता ने हाँ में जवाब दिया। हादिया के करीब आकर पूछा, ये क्या पढ़ रही हो? मैंने किताब का नाम बता दिया, जिसे सुनकर हादिया ने जल्दी से किताब छीन ली और अपने बैग से लाइटर निकाल कर आग लगा दी। शाइस्ता किताब पूरी ना पढ़ सकी, शायद इसलिए ज़िंदा रह गई। दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? कमेंट करके अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। अपने वाक़यात आप भी थीज़ हमारे साथ शेयर करें।